कयाधु को जब मारने चला तो ऐसे नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु इंद्रदेव से, आप ये क्या कर रहे हो? कहा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, नहीं तो इसके कोख से फिर राक्षस जन्म लेगा तो हम लोगों को तंग करेगा, जैसे इसके पिता ने हम लोगों को परेशान कर रखा है। तो कहा, इसके लिए एक काम, इसे मारो मत, नहीं तो तुम्हारा जो इंद्र का पद है ये चला जाएगा। 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र का कहीं पद मिलता है और तुम्हारा ये पद चला जाएगा। तो कहा, तब क्या करें? कहा, छोड़ दो इसे। कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने कयाधु को बचाया था। नारद जी ने कहा, देवी तुम यहाँ रहोगी तो ठीक नहीं, महल में मत रहो। नारद जी लेकर चले गए, उनको आश्रम में रख लिया कयाधु को, और कयाधु वहीं रहने लगी, वहीं भगवान की कथा सुने। और गर्भ में बालक था, भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करे, भगवान का स्मरण करे और वही संस्कार पड़े उस बालक के ऊपर। एक बात बताएं, जो अगर माताओं के गर्भ में बालक हो तो माताओं का ज्यादा भगवान के भजन, भगवान के भक्ति, भगवान के जो है पुस्तकें, भगवान की भक्तों की, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये सब ज्यादा स्मरण करना चाहिए। इससे पुत्र भक्त होता है। अगर ये के अलावा विपरीत मोबाइल देखने या जो है और खेल कीन लोगों से ईर्षा प्रसन्नता, मतलब जो कुछ भी होता है, जो कीन तो लड़का वही मेर हो ही जाने रहो। आज के समय में जो अगर ज्यादा, आज के समय में वो ये मेरे उंगली के फोटो खिंचावे वाला बड़ा विचित्र ट्रेंड चला है। ये मेरे उंगली के फोटो हम कहूँ देखा रहा, कहूँ वीडियो आई करा देखा, वहाँ लड़का जन्म ली सी, जैसे कहीं लब फोटो खींची इसे, जैसे वो मुस्कियाई, उंगली उठाए, आंख नहीं खोले रहा है, उंगली पहले उठाए दे। तो काहे मतलब है, यह संसार में जैसा माताएं करेंगी वैसे ही पुत्र उनके यहाँ उत्पन्न होगा और वैसे वो करेगा छोटे से ही। इसीलिए इसमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कयाधु भगवान का स्मरण करती थी, इसीलिए उनके यहाँ, उनके गर्भ से प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। हिरण्यकश्यप जब आया उसने अत्याचार आरंभ कर दिया, धीरे धीरे प्रहलाद का जन्म हुआ। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। और जब बड़े हुए प्रहलाद जी क्या भगवान का नाम स्मरण करते रहते। एक दिन प्रहलाद से कहा, बेटा तुम इसका नाम लिया करो, ये मेरा शत्रु है। लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने, तो प्रहलाद जी को 2-3 थप्पड़ भी लगाए, लेकिन नहीं माने वो, तब भी भगवान का स्मरण करते रहे। तो कहा मानेगा नहीं, उसको गुरुकुल में भेज दिया। संडा मर्ग जो थे वो पढ़ाने लगे। अच्छा, प्रहलादो जी बड़े विचित्र, सब लोग कहा कि केवल भगवान यही है, हिरण्यकश्यप ही भगवान, और कोनो भगवान नहीं है, वो अपने आप का भगवान बन कर रहा हिरण्यकश्यप। लेकिन प्रहलाद जी प्रहलाद जी एक मानने के लिए नहीं तैयार है कि हिरण्यकश्यप भगवान हुए। काहे, एक बार जब वो छोटे रहे तो वो गए रहा घूमे नगर घूमते हुए वो एक थोड़े कहार के यहाँ पहुंचे, जब माटी के बर्तन बनावत है, मेली और ये सब, तो उनके यहाँ पहुंचे। उनके यहाँ पहुंच गए, मट्टी के बर्तन के चारों तरफ फूस फूस डाल के आग लगाए देता है। और मट्टी के बर्तन में पहले बिलार बच्चा दे दिस रहा, वही मिली हुए मंदिर हुए रात रहे बीच में। अब वह पूरा फूस फूस लगा के जला दी, तब कहीं नहीं बताओ, दूसरे से पूछेंगे ये बताओ बिलारी बच्चा निकाल रहा, कहीं नहीं निकाल रहा। उनके लड़कों कहें अब तो कहा हुई, अब तो भगवान बचे हैं, भगवान का नाम लिए लगे। हे प्रभु गलती हो गई बहुत बड़ी, बिलारी बच्चे बचा लियो, हमार जोन पुण्य हो तो ले लो, लेकिन प्रभु बिलार के बच्चे बचा लियो। प्रहलाद जी देखते रहे, अब आगे लग गया, अब कहाँ बची, नहीं प्रभु बचाए ला है, कहीं कोने परमात्मा के नाम लेते, कहीं हम वह परमात्मा के नाम, हमारे पिताजी के नाम नहीं लियो, लेकिन आपके पिताजी ना बचाए पे हैं, वह बचाए ला है भगवान नारायण। अच्छा ठीक है, अभी यह खोलो तब जब हम आइबे तब कहिए खोलबो,
कहीं तीसरे चौथे दिन खोलबे, कहीं ठीक है जब आइबे तब खोलियो। जब आए प्रहलाद जी तब खोला गवा, बिलरी एक बच्चा निकल के भुर 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 भागे, बच गए बिलारी बच्चा। तो वतना आवा उनके पकबे नहीं की जितने बिलारी बच्चा रहे। कहीं अरे कहीं के बचा हुआ, कहीं परमात्मा बचाए, कहीं हमारे पिताजी, कहीं तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं कह जगत, बस उनके वह भगवान के ऊपर ज्यादा भरोसा होगा। अब संडामर के यहाँ भेजा, संडामर्क उनको पढ़ाने लगे, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय था उसमें पढ़ाने लगे। लेकिन जब इसे मौका पाए प्रहलाद जी खुद तो भगवान के नाम, नारायण के नाम खूब प्रेम से बोलबे करें, ओके साथे साथे जितने जने रहे सबसे बोलवावे, नारायण के नाम लियो, नारायण के नाम लियो। अब भगवान नारायण का नाम सबसे बुलवावे। एक दिन संडामर्क परेशान हो गए, वो कीर्तियां चलाए रहे, लेकिन वो भगवान का नाम लेते उल्टा कीर्तियां उनका संडामर्क का खत्म कर दी। अब वापस प्रहलाद आए, अब प्रहलाद भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। पिताजी ने कहा मैं छोड़ेंगे नहीं। माता के द्वारा दूध में जहर डाल करके प्रहलाद को पिलाया गया, लेकिन प्रहलाद जी ने पी लिया और भगवान ने उस जहर को, भगवान भोलेनाथ को आदेश दिया कि जहर आप पी लो, और प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद उसको पहाड़ से गिराया गया, तब भी भगवान ने बचा लिया। हाथी के पांव के नीचे प्रहलाद को कुचलाया गया, तब भी भगवान ने बचा लिया। सांपों के बीच में प्रहलाद को डाला गया, तब भी भगवान ने बचा लिया। और प्रहलाद को काल कोठरी में बंद कर दिया गया, भोजन नहीं दिया गया, तब भी प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया। इस प्रकार जितना भी दंड दिया सबसे प्रहलाद को बचा लिया। एक बार होलिका आई, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, कहा मुझे भगवान से आशीर्वाद मिला है, वरदान के रूप में वस्त्र मिला है जो भगवान भोलेनाथ ने दिया है, जो इस वस्त्र को ओढ़ करके अग्नि में चला जाए तो जलेगा नहीं। कहा होलिका से एक काम करो, प्रहलाद को लेकर के बैठ जाओ अग्नि में। खूब ऊंची जो है लकड़ियां जोड़ी गई, उसमें प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठ गई। अब प्रहलाद भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आग लगा दी गई, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जले, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अब जब होलिका जल गई तो शंकर जी से किसी ने कहा आपके आशीर्वाद जो आपने वरदान कहा, वरदान होता है किसी का कल्याण के लिए, न कि किसी को मार डालने के लिए। इसलिए भगवान के प्रताप से वो वरदान उस समय निष्फल हो गया, क्योंकि वो भगवान के भक्त को मारना चाहती थी। दूसरे दिन सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, अबीर गुलाल उड़ाया जाने लगा और सब लोग नाचने लगे। यही से होली मनाई जाती। वहां प्रहलाद जी का बैठावा गा रहा, जो ऋण लागत है वहां लगावा जाता है, तो उन प्रहलाद जी के रूप हुए और बाकी लकड़ियां होलिका और उसका जलावा जाता है। और जब प्रहलाद नहीं जलता है और बाकी सब जल जाता है, तो यही से दूसरे दिन वही खुशी में सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं। ये सबके विधान है शास्त्रों के अनुसार, तब से होली मनाई जाए लाग। प्रहलाद जी से एक दिन पूछी हिरण्यकश्यप, बहुत कोशिश के मरा नहीं, एक आप अपने बूते मारे चाहिए, गदा उठाए, कहीं बताओ तुम्हार भगवान कहाँ है, आज बलालू ने निपट ली हमसे, कहीं हम्मा है तोरे में सम्मा है, कहीं खम्बा में, कहीं खम्बों में है, खम्बा में हमारी बड़ा से खम्बा टूट गया। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, बोले नरसिंह भगवान की। बड़े बड़े नाखून, सिर जो है शेर का, पैर उनके मनुष्यों के, पूरा ध्वज मनुष्यों का, नाखून शेर के, हाथ शेर का, बिल्कुल भयंकर रूप में गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप से भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप को पकड़ कर लेकर के गए, चौखटी के ऊपर बैठ गए। लड़के कब वो चौखटी बैठे ना चाहिए, जान तो कहा है, पहले मैंने कहा भैया चौखटी में ना बैठो, कहा है जानता हो, नरसिंह भगवान के आसन हुए चौखट। और कोनो कोई भी घर बनवावे तो चौखट जरूर मेन लगाओ।